नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने घोषणा की, जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने निर्णय का स्वागत किया। सरकार ने शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग को मंजूरी दी। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल करने की भी स्वीकृति। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से चर्चा की। नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी के खिलाफ चेतावनी दी। मुंबई में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस भव्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने यह फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सरकारों ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज और देश के मूल्यों तथा हितों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी। इस पर 22,864 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। 166 kilometers, 4 lane, access controlled. This will be the new highway which will basically provide a major connectivity to Tripura, Manipur and Mizoram. And because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses and 34 viaduct amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है and this will become a major lifeline for the entire north. मंत्रिमंडल ने गन्ना पेराई मौसम 2025-26 के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी स्वीकृति दी। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र के आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के निर्णय को सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संदेश बताया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने और लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को सम्मान दिलाने की दृष्टि से यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जाति गणना की मांग करती रही है। श्री खड़गे ने कहा कि जनगणना के साथ जाति गणना की घोषणा सही कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कहा कि उनकी पार्टी जाति गणना का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट आवंटित किया जाना चाहिए। हम इसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है।
लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है। आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा है कि विपक्षी दलों के लगातार अभियान के कारण सरकार जाति गणना के लिए तैयार हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सकारात्मक पहल है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र को लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन से पहले जाति गणना करानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात की है। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी दी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार दोनों अधिकारियों ने कल सैन्य हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन का मामला उठाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश दौरे में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से भेंट की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के विरुद्ध कड़ी और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने ऊधमपुर में उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ का पदभार संभाल लिया है। श्री शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार की जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार 30 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों में शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। मुंबई में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का शुभारंभ करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन का मुख्य विषय है क्रिएटर्स और देशों को एकजुट करना। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज से चुने नए क्रिएटर्स से बातचीत करेंगे। चार दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के दिग्गज और नीति निर्माता भाग लेंगे। यह सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य 2029 तक भारत में $50 बिलियन का बाजार खोलना है, ताकि वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत अपनी एक अलग पहचान बना सके। इसके अलावा भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा, जिसमें 25 देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में वेब्स बाजार भी आयोजित किया जाएगा, जो एक वैश्विक ई मार्केट प्लेस है, जिसमें 6,000 से अधिक खरीदार और 5,000 से अधिक विक्रेता शामिल होंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय और वैश्विक स्तर पर खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ना है, ताकि नेटवर्किंग और व्यापार के नए अवसर पैदा हो सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। सीबीआई ने अमेरिका से प्राप्त
तस्करी के आधार पर ऑपरेशन हॉक के अंतर्गत ये कार्रवाई की है। सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय अभियान प्रभाग ने दिल्ली और मैंगलोर निवासी 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के जरिए अमेरिका की नाबालिग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक चैट कर रहे थे। सीबीआई ने कहा कि उनकी टीम ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरे से निपटने और वैश्विक स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कर्नाटक के हुबली में एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी की मौत की मीडिया रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल हय्या से बातचीत की। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुवैत की एकजुटता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन से भी चर्चा की। उन्होंने भारत डेनमार्क द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी विचार विमर्श किया। भारतीय नौसेना का अग्रणी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि कल मालदीव के मौले पहुंचा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आईएनएस कोच्चि की यात्रा भारत और मालदीव के बीच मजबूत समुद्री संबंध प्रदर्शित करती है। ये क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर भी बल देता है। मालदीव के अधिकारियों ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के विद्यार्थियों को ऐसा कौशल और ज्ञान प्रदान करना है जिससे वे वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,242 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 24,334 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 76 पैसे मजबूत होकर 84 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में विशाखापत्तनम में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंक के साथ 10वें नंबर पर है। टीम ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 2 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब किंग्स 11 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार सभी के लिए सफलता, समृद्धि और खुशी लेकर आएगा। मौसम विभाग ने कल जम्मू संभाग और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कल पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी, पूर्वोत्तर और देश के कई दक्षिणी क्षेत्रों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा और उत्तराखंड में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने कहा है कि कल गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने घोषणा की, जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने निर्णय का स्वागत किया। सरकार ने शिलोंग से सिलचर तक नए राजमार्ग को मंजूरी दी। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी स्वीकृति। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से चर्चा की। नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी के खिलाफ चेतावनी दी। मुंबई में भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस भव्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। और आईपीएल में चेन्नई में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।